नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 6 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और जैसे आपको बताया कि आपको रेगुलर अपडेट जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो जाइए आज ही आपका रजिस्टर कीजिए और यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको डेली बेसिस पे मिल जाते हैं। फिर मैं फिर से कल जो है वीडियो नहीं बना पाया, डिले हो गया, बहुत सारा काम का प्रेशर रहता है। सो आई होप यू विल एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी। सो मैं मंडे से फ्राइडे तक ही जो है मैं वीडियो बना पाऊँगा एंड आई विल बी ट्राइंग टू मेक द वीडियो आफ्टर 3 पीएम। 3 टू 6 पीएम के अंदर जो है आज भी इसे थोड़ा-सा देरी हो गया और 3 टू 6 पीएम के बीच में जो है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपके साथ जो है वो साझा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो चलिए आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो चेक कर लेते हैं और मार्केट में ऑलरेडी हमने देखा है कि मार्केट में हल्का मतलब बहुत अच्छे लेवल का जो है इरोजन हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आपका जो है मार्केट ऊपर गया था, ऊपर के बाद यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से जो है मार्केट में हेवी सेल ऑफ देखने के मतलब देख पा रहे हैं हम। यहाँ पे बहुत जन बहुत कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पे आईटी स्लंप हो रहा है, ये स्लंप हो रहा है, वो स्लंप हो रहा है, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑल टुगेदर। एज़ सच यहाँ पे स्लंप आपको देखने को मिलेगा 2-3% 2.5% का आपको करेक्शन बीच-बीच में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो है मार्केट स्टेबलाइज़ होकर फिर जो स्टॉप ऑर्डर मतलब यहाँ पे दिस क्लियरली शोज़ दैट एफआईआई, डीआईए जो है मार्केट को आपका जो है ऑपरेट कर रहा है और यहाँ पे आपको थोड़ा-सा केयरफुल होके चलना पड़ेगा। अगर हीट मैप को चेक चेक करते हैं तो रिलायंस देखिए 0.59%, बैंकिंग सेक्टर उतना अच्छा नहीं है और फिर मोर और लेस द मार्केट हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट, ज़्यादा उसमें उतना नेगेटिव नहीं है मार्केट, थोड़ा बहुत जो है आज उसने बहुत अच्छा रिकवर किया। अगर आज का भी अगर हम देखें, अगर हम गूगल फाइनेंस में देखते हैं तो आज जो है मार्केट बहुत ही फ्लैट आपका क्लोज़ हुआ है। कल जो मार्केट हमने देखा था कि नियर अबाउट 2 से 2.5% का जो है आपका करेक्शन हुआ था। निफ्टी 50 आप देखो आज मार्केट जो है फ्लैट हुआ है। टुमारो यू विल सी दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन और यहाँ पे सेंटीमेंट मतलब पॉलिटिक्स क्यों इतना, जैसे पेस्टल एनालिसिस होता है, पेस्टल एनालिसिस में आपका कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता नहीं पेस्टल एनालिसिस, तो पेस्टल बेसिकली पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फिर पेस्टल का फुल फॉर्म होता है। आई विल जस्ट शो इट टू यू। पेस्टल पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। तो अगर आपका पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छा नहीं है तो फिर आपके लिए उस जगह पे, उस देश पे बिजनेस करना इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रोपोजिशन। इकोनॉमिकली अगर वाइब्रेंट नहीं है, यानी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वहाँ पे आप कुछ बेच नहीं पाओगे। सोशियोलॉजिकल चीज़ें भी देखना पड़ेगा कि सोसाइटी कैसा है, फिर टेक्नोलॉजिकल देखना पड़ेगा और लीगल, उसके बाद एनवायरनमेंट। ठीक है? तो ये चाहे सारी चीज़ें होती हैं, यानी बिज़नेस जब भी आप कहीं पे करने जाते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने जाते हैं, कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आप सबसे पहले पेस्टल एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं था तो अभी आपको पता चल गया। तो इसी तरीके के अलग-अलग तरीके के जो है एनालिसिस होते हैं, वो आपका जो है रिसर्च एनालिस्ट, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको ये सब पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो इसका जो नोट्स है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। बहुत ही यूज़फुल नोट्स है जिसके माध्यम से आप अपने रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। तो आज का जो न्यूज़ है हम देखेंगे, आज बहुत सारा एक्चुअली न्यूज़ है, बहुत सारा न्यूज़ है, बट दीज़ आर वेरी माइनर न्यूज़। नियर अबाउट 80 हेडलाइंस है जिसको हमने एक्सप्लोर किया है, तो ज़्यादा न्यूज़ आज है नहीं। बट आज जो है थोड़ा-सा हम जो इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो आपका बांग्लादेश में हुआ है और वो इंडिया में भी हो सकता है और आपको ये समझना पड़ेगा, आई एम नॉट टेकिंग इन पॉलिटिकल साइड और एनीथिंग, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि यूएस जो है, आपको यूएस हर जगह पे आपका डेमोक्रेसी लेके आता है। तो डिम डे वो जो आपका टूल किट वाला सिस्टम है, इसको हम टूल किट ही मैं उसको रेफ़र करूँगा। टूल किट वाला सिस्टम जो है वो आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है या कितना आपके लिए क्षतिकारक हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है? तो आस्ते-आस्ते मैं उसकी तरफ आऊँगा। ठीक है? चलो मूव करते हैं। तो पेस्टल एनालिसिस आपको पता चल गया, मार्केट इस तरीके से जहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो कल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत राइज़ करेगा और इसी ये जो 1 लेवल 2 लेवल मतलब ये 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, ये 1-2 लेवल के अंदर ही जो है वो थोड़ा-सा फ्लक्चुएट करके अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट विल बाउंस बैक और इसी रेंज में जो है अभी साइड आपका स्विंग ट्रेड आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट राइट नाउ। सो अगेन I'll be playing वेरी कंजर्वेटिवली राइट नाउ द मार्केट जिस तरीके से था, पहले तो मैं कुछ पैसा डाल ही नहीं रहा था, बट अभी जो है मैं बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिवली यहाँ पे खेल रहा हूँ एंड आई एम ओनली डूइंग इट थ्रू ईटीएफ। आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक स्टॉक्स। 1-2 मैंने किया था, एंजल वन में मैंने थोड़ा-सा पैसा डाला हुआ था, ठीक है? बट वो अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो 1 महीना हो चुका है फिर भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। सो मैंने सोचा था कि उस स्लम्प में परचेज़ करके थोड़ा-सा 4% लेके निकल जाएँगे, बट अभी भी उस स्लम्प में डूबा हुआ है और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे मैंने ट्राई आउट किया था, बट द मार्केट राइट नाउ इस तरीके से वोलेटाइल है दैट इट इज़ वेरी वेरी रिस्की टू गो एंड इन्वेस्ट इनटू द मार्केट। सो आई रिसेंटली इन्वेस्टेड इन आईसीआईसीआई फार्मा जो आपका ईटीएफ है।
तो आईसीआईसीआई फार्मा ने मेरे को अभी 4% का रिटर्न, अभी मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, 4% का रिटर्न उसने दिया हुआ है। बट अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को देखूँ जो स्विंग ट्रेड में कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ईटीएफ्स आर डूइंग रियली वेल, मतलब इंडेक्सेस आर डूइंग रियली वेल रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक्स। वो मैं अपने पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ, जस्ट मैंने आपके साथ वो शेयर किया। चलो मूव करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। सो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है आज? 70 न्यूज़ हैं। तो फॉरेनर्स, फॉरेन जो गोरा जो है, गोरा तो आपका गेम खेल ही रहा है, ठीक है, गोरा गेम खेल रहा है, और द रूपी रीच न्यू लोज, और रूपी और भी नीचे जाएगा, और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बिकॉज इंडिया का जो लैंडिंग है, सॉरी इंडिया का जो बोरिंग है, बोरिंग बहुत हद तक जो है आपका बोरिंग पे जो है हमारा बजट जो है तैयार किया हुआ है। सो अगर हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं कर पाते हैं, और जो डेफिसिट है उसको मैनेज हम नहीं कर पाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं, ट्रेड डेफिसिट जो है वो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि इंडिया का कंजम्पशन, इंडिया इज अ कंज्यूमिंग कंट्री, राइट, हम जो है कंज्यूम करते हैं रादर देन प्रोड्यूसिंग। सो हमारा नेट पॉजिटिव जो है वो आपका नेगेटिव होता है। नेट पॉजिटिव एज जो नेट डिफरेंस होता है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो हम प्रोड्यूस करते हैं जो कंज्यूम करते हैं वो नेगेटिव है, यानी हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो जब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमें ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। जब भी हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हमें डॉलर में करना पड़ता है, डॉलर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो एवरीथिंग विल बिकम एक्सपेंसिव व्हेन रुपी इज बिकमिंग वीकर। सो इसलिए अगर ग्लोबल सेल ऑफ तो होगा और ग्लोबल जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, तो इस जगह पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, ताकि हम जो है इसके चपेट में ना आए। ऑलरेडी जैसे मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि अगर आप इंडिया में रहते हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि आप इंडिया में कहीं पे भी विदिन 4 आवर्स कहीं पे भी बहुत ही आसानी से राइट लगा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वोलेटाइल आवर कंट्री इज़। आप एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते हैं, दैट इज़ अप टू यू, बट दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। और वही चीज़ आपके पड़ोसी राज्यों में आपको देखने को मिला, श्रीलंका में आपको देखने को मिला, नेपाल में भी मोर और लेस वैसा हालत है, भूटान में उतना हालत खराब नहीं है, बट स्टिल पॉपुलेशन कम है बोल के कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान ऑलरेडी इज़ इन अ डिस्टर्बिंग स्टेट, अफगानिस्तान इज़ अ डिस्टर्बिंग स्टेट, चाइना इज़ लुकिंग टू एक्सपैंड, बांग्लादेश का हालत खराब है, म्यांमार का हालत खराब है, मतलब जितने भी सारे आपके जो नेबर हैं उनके हालत सबका जो है वो टाइट है। सो आइदर दे आर इंडल्ज्ड इन सिविल वॉर और हाई इन्फ्लेशन, और द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ब्रोकन। सो दैट्स व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज। बांग्लादेश से लोग भाग रहे हैं, द रिच पीपल आर मूविंग। पाकिस्तान से ऑलरेडी जो है वो मूव कर चुके हैं, श्रीलंका, मतलब हर एक जगह पे जो वही देखने को मिल रहा है, वो ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, द रिच पीपल आर माइग्रेटिंग। इंडिया में फॉर बेटर और वर्स अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो माइग्रेटिंग, नियर अबाउट आई थिंक 10 लाख लोग या दो कुछ एक आपका डेटा आया था कि इतने लाख लोग जो है उन्होंने अपना जो है सिटीजनशिप जो है वो रिनाउंस कर दिया है, और कितने सारे लोग जो है बाहर मूव कर रहे हैं। सो वी नीड टू कीप दिस इन चेक, नहीं तो क्या होगा कि मास माइग्रेशन होगा। और ऐसा नहीं कि भाई जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे भी सिचुएशन बहुत अच्छा है, आप फ्रांस जाओ वहाँ पे भी आपका राइट हो रहा है, आप यूके में भी जाओ, यूके में भी आपका लंदन के आसपास जो है लीड्स में आपका राइट हो रहा है, मैनचेस्टर में भी आस्ते आस्ते राइट्स होना शुरू हो जाएगा, ब्रैडफोर्ड जो है जिसको बोलते हैं ब्रांडिस्तान ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसमें भी आपको राइट देखने को मिलेगा। यूएस में भी आपको राइट देखने को मिल रहा है, ठीक है, कनाडा में भी आपका राइट्स है, ऑस्ट्रेलिया में भी राइट्स है, हर जगह जाओगे वहाँ पे भी राइट्स है। ऐसा नहीं कि यू कैन एस्केप द होल द प्रॉब्लम, यू कैन नॉट एस्केप द प्रॉब्लम, बट स्टिल पीपल थिंक दैट ओके इफ वी एस्केप दैट देन वी कैन सेव आवरसेल्व्स और लिव अ बेटर लाइफ। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं मुझे पता नहीं, वो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो आईटी सेक्टर है वहाँ पे अच्छा खासा जो है आपका मार्केट में इरोजन देखने को मिला है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटफ्लो अगर होता है तो फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर जो है नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू लुक इनटू, राइट। 10,000 करोड़ का जीएसटी का जो एक लोड है वो आपका एयरलाइन सेक्टर पे देखने को मिलेगा। सो बेसिकली हमारे देश में 2 ही एयरलाइंस हैं जो काम कर रहे हैं, वो है मतलब बेसिकली इंडिगो है और टाटा एयरलाइंस है। तो उनके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टैक्स लायबिलिटी होगा, बट अगेन उतना ज़्यादा वो प्रेशर नहीं देना चाहेंगे, बिकॉज दे विल बी पासिंग द टैक्स लायबिलिटी टू द एंड कंज्यूमर, व्हिच इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मदरसन जेबी जो है, मदरसन ग्रुप जो है वो आपका एक जॉइंट वेंचर करने वाला है आपका तमिलनाडु में, 2000 से 2500 करोड़ का एक आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, एंड बेसिकली दे आर लुकिंग टू जॉइन एप्पल्स वेंडर फैमिली सर्कल इन इंडिया। सो मदरसन सुमी ऑलरेडी वो बहुत अच्छा लोन उठा के जो है अपने बिजनेस को चला रहे हैं, सो वेरी गुड थिंग। और हाँ, अभी चलिए बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश का सिचुएशन ये है कि शेख हसीना जो है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, शी हैज़ फ्लेड द कंट्री, एंड दिस इज अ वेरी वेरी डायर सिचुएशन। सो ये आपको दिखाता है, आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आपको पता नहीं है सो मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पे रिजर्वेशन को लेके थोड़ा-सा जो है ऐसे प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो फिर आपका प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट बन गया, और वायलेंट बनने के बाद अभी ऐसा हो गया कि इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द पुलिस, और पुलिस के कंट्रोल के बाहर जाने के बाद जो है वो आपका आर्मी आ गया, आर्मी भी उसको कंटेन नहीं कर पाया। उसके बाद जो क्या होता है कि लोकल पॉपुलेशन नहीं बोलूँगा, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिकम वेरी वेरी हॉस्टाइल, दे बिकम वेरी वायलेंट एंड दे स्टार्टेड टू क्रिएट रैम्पेज, और फिर
ये सिचुएशन देख के जो है आपका प्राइम मिनिस्टर शी रिजाइंड एंड शी लेफ्ट द कंट्री एंड शी हैज़ मतलब श्रीलंका जैसा हालत है, श्रीलंका जैसा आपका सिचुएशन नहीं बट श्रीलंका जैसा आपका हालत हो चुका है। सो अभी यहाँ पे जो कुछ ही महीनों पहले जो है आपका इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे शेख हसीना फिर से जीत के आई थी, बट यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि ये जो है फेक है, फर्स्ट है, जैसे इंडिया में बताया जा रहा है कि ये फेक है, फर्स्ट है, आपने जीता नहीं, आप हार गए हो। सो दीज आर दिस थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग देयर। सो यहाँ पे उन्होंने रिसेंटली एक जो ग्रुप है, एक आउटफिट है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बैन कर दिया था। फिर उसके बाद जो है लोग और ज़्यादा वायलेंट हो गए थे, या जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। और ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर बांग्लादेश, या कोई भी जो सोसाइटी होता है जहाँ पे आपका इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, तो वहाँ पे माइनॉरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा आपका जुल्म ढाया जाता है। और एक चीज़ आपको ध्यान ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो जिसके ऊपर गुस्सा होता है वो उसके ऊपर निकालते हैं, बिकॉज देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई आई रियली लव अमेरिका फॉर वन थिंग, दैट इज द सेकंड अमेंडमेंट। अगर आपको पता नहीं सेकंड अमेंडमेंट, डेफिनेटली आप पढ़िएगा कि वहाँ पे एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू बियर आर्म्स। सो दिक्कत ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 लोग अप्रोच करें, दे वांट टू बेसिकली रैम्पेज यू एंड बेसिकली किल यू, राइट? तो उस जगह पे अगर आपके पास एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल होता है, मे बी आपके पास 5000 राउंड आपके पास बुलेट्स है, सो डेफिनेटली यू कैन इजीली डिफेंड योरसेल्फ। बट अगर आपके पास एक सिर्फ चाकू है, आप कुछ नहीं कर सकते, यू विल बी ओवरपावर्ड एंड यू विल बी एलिमिनेटेड। सो दैट इज द रीजन व्हाई अमेरिका में जो सेकंड अमेंडमेंट को मतलब हटाने की कोशिश की जा रही है, उसको वो नहीं हो पाएगा और होने भी नहीं दिया जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो फाउंडिंग फादर्स थे अमेरिका के, दे न्यू दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब वो सेकंड अमेंडमेंट इसलिए डाला गया था बिकॉज उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि कभी ना कभी इस तरीके का पागल लीडर जो है वो आने वाला है, इस तरीके के नए नए रूल लाएगा, और वो चीज़ अगर ग्लोबली होता सो दैट वुड बी रियली रियली ग्रेट। अभी आप बोलोगे कि राइट टू बियर आर्म्स क्यों नहीं होना चाहिए, आपके घर में चाकू भी है, दैट इज ऑल्सो आर्म्स, बट क्या लोग एक दूसरे को चाकू मार रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डिफेंस, ऑफेंस इज द बेस्ट अप्रोच। तो ये एक पर्सनल ओपिनियन है मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपने देखा कि 300 लोग मारे गए हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया है कि कुछ सालों पहले तक, 1-2 साल पहले तक बोला जा रहा था कि जो जीडीपी है वो मतलब पर कैपिटा इनकम जो है वो आपका बांग्लादेश का इंडिया से भी बेटर है, ऑब्वियसली पाकिस्तान से भी बेटर है। पर अभी इसके वजह से क्या हो रहा है कि पूरा जो कंट्री है वो अभी टर्मोइल में जा चुका है, और सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है इस देश का जो है गारमेंट, वो अभी डूबने वाला है। और बांग्लादेश ऑलरेडी आपको पता है कि इट्स अ वेरी वेरी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो उसका लैंड मास है उसके मुताबिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि रोहिंग्या भी फिर वहाँ पे आके बसे हुए हैं, तो दीज आर द थिंग्स विच सोशल एस्पेक्ट अगर हम देखें, सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट कंट्री टू ग्रो। और यहाँ पे आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑब्वियसली वेरी पुअर, एंड द पीपल हु आर एबल टू मूव आउट ऑफ दैट कंट्री, दे आर मूविंग आउट ऑफ दैट कंट्री। सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। सो ये किस तरीके से नेगेटिव है हमारे लिए, और ये सीखने का क्या है, जैसे पेस्टल एनालिसिस जैसे मैंने आपने किया था कि पॉलिटिकल सिचुएशन अगर आपका सही नहीं होता है तो आप इन्वेस्ट करोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि आपका हमेशा एक रिस्क रहता है कि इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा। और नेक्स्ट हो जाता है कि अभी जैसे बहुत सारे कंपनीज ने, जैसे आपका कोई भी गारमेंट खरीदते हैं आप, यूएस में जाके आप गारमेंट परचेज करो, वहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा मेड इन बांग्लादेश। में भी आप यहाँ पे मैक्स का जो आपका चेन है ना, कपड़े का चेन, वहाँ पे भी सामान, अगर टी शर्ट खरीदने जाओगे, पैंट खरीदने जाओगे, वहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा मेड इन बांग्लादेश। सो बांग्लादेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट, बट ये उसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करेगा, और उसका बेनिफिशियरी होगा चाइना और इंडिया। और इंडिया में जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा है, दैट इज इन बंगाल, एंड दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग इन उड़ीसा। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, एंड वी नीड टू capture this market and improve and capitalize on this। और तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन आप मे बी किसी भी तरीके से किसी भी साइड में हो सकते हो, मे बी आप न्यूट्रल हो सकते हो, मे बी आप राइट विंग हो सकते हो, लेफ्ट विंग हो सकते हो, बट इवेंचुअली आपको क्या चाहिए, आपको पीस चाहिए, गुड लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, साफ सफाई चाहिए, और एक काम अर्न करने का जरिया चाहिए, मतलब लीगल तरीके से अर्न करने का जरिया चाहिए, और एक कंफर्टेबल आप लाइफ चाहते हो। आप लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, किसी भी विंग हो, डजंट रियली मैटर, दिस इज द बेसिक थिंग दैट अ ह्यूमन रिक्वायर्स, राइट? तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इस तरीके का स्टेबिलिटी अगर होता है, तो वहाँ पे काम करना भी आसान हो जाता है, इन्वेस्ट करना भी आसान होता है, और ग्रो करना भी आसान हो जाता है। तो जब भी इस तरीके का आपका, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इसी तरीके का कोई भी इशू होता है, पॉलिटिकल डिजास्टर होता है या नेचुरल डिजास्टर होता है, तो वहाँ पे दो ही चीज़ होते हैं, एक होता है रिच पीपल मूव, पुअर पीपल डाई। और हमेशा मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हाउ टू बी ऑन द बेटर साइड, दैट इज रिच पीपल मूव,
पुअर पीपल डाई। शेख हसीना मूव्ड, बट उनके जो पार्टी मेंबर्स थे, कुछ वीडियोस अभी आए थे कुछ विच वर क्वाइट डिस्टर्बिंग, कि जिंदा जला दिया गया था उनके जो पार्टी अवामी लीग के जो कुछ चेयरमैन थे या मेंबर्स थे, उल्टा लटका दिया गया था। उल्टा लटकाना एज इन जो कार्टेल करता है मेक्सिको में, ब्रिजेस से लटका दिया जाता है या जिंदा जला दिया जाता है, तो वो मैक्सिकन टाइप ऑफ जो है गोरी चीज़ है आपका बांग्लादेश में आस्ते आस्ते होना शुरू हो चुका है। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, एंड ऑब्वियसली यू वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशन और दीज टाइप ऑफ रीजन्स। सो या ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, सो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू हैव अ, मतलब आप सस्टेन तो करो, सर्वाइव तो करो, आराम से रहो, उसके बाद आपको जो भी डिबेट करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। सो आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। मॉनसून का हालत जो है वो ऑलरेडी हमने बताया था कि मॉनसून इज गोइंग टू बी वेरी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, और यहाँ पे जो आपका जो मॉनसून की वजह से जो क्रॉप ग्रोथ है वो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है, फ्लडिंग होने वाला है, और फ्लडिंग की वजह से क्या क्या फायदे होंगे, कौन कौन से इंडस्ट्री ग्रो करेंगे, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे वही हमें देखने को मिल रहा है कि पोटेंशियल डैमेज टू क्रॉप्स, और डैमेज टू क्रॉप्स होने से आपके क्रॉप्स के जो है दाम बढ़ेंगे, और यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर हमें ज़्यादा डिपेंडेंसी करना पड़ेगा ऑलरेडी, क्योंकि रुपी बहुत लो चला गया है, डॉलर हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सो आपके खाने के सामान जो है दे विल बिकम ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि पार्लियामेंट में बिल लाने का प्लान है टू ब्रिंग पॉलिसी स्टेबिलिटी इन ऑयल एंड गैस। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज आप जो है इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो डॉलर के ऊपर डिपेंड होता है। तो अनलेस एंड अंटिल यू आर इंपोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम रशिया एंड आप जो है रूपी रूबल में काम कर रहे हैं, सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज अ वेरी वेलकम मूव। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपका 84,000 करोड़ जो है ऑयल सेस के माध्यम से आपको कलेक्ट किया। ऑयल सेस का मतलब होता है कि जैसे आप पेट्रोल भरते हैं तो वहाँ पे वैट देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स देते हैं, वहाँ पे जीएसटी नहीं होता। तो इसके माध्यम से गवर्नमेंट ने 84,000 करोड़ जो है वो आपको कलेक्ट किया है। 18,500 कलेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 24 अलोन। सो वेरी गुड थिंग, बट यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो एंड कंज्यूमर होता है उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। चलिए मूव करते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। आप अग्री करते हैं नहीं करते मुझे डेफिनेटली बताइएगा। चना के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। चना दाल जो है वो आपका प्रोटीन का सोर्स होता है प्राइमरीली फॉर वेजिटेरियन पीपल, तो यहाँ पे उसका दाम जो है 10% बढ़ चुका है, और ये 10% इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, और ज़्यादातर जो है आपका इंपोर्ट किया जाता है। जो ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, स्पेशली जो होर्डिंग करते हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। सो इन्फ्लेशन इज गोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें जो है वो इफेक्ट कर रहा है। मारुति सुजुकी का जो है आपका रिपोर्टेड 47% अर्निंग ग्रोथ इन जून क्वार्टर, सो ह्यूज, मतलब input cost बड़ा है, but they are making a lot of money. So this is a company that you should definitely look into, and Maruti Suzuki is going to make a lot of benefit। जैसे मैंने बताया था, Maruti benefit ये क्या कर रहा है, they are not directly transitioning to EV, they are moving, डीजल को हटा दिया उन्होंने पेट्रोल से शुरू किया, फिर सीएनजी के बाद जो है वो ईवी में जाएंगे। दैट इज दे आर गोइंग टू यूज सीएनजी एज अ ब्रिज फ्यूल टू सेल मोर एंड मोर एंड टू कैप्चर द मार्केट, एंड दे आर ऑलरेडी द मार्केट लीडर इन सीएनजी व्हीकल्स, इन स्मॉल हैचबैक्स, जो अगर मार्केट शेयर में अगर हम देखें, दे आर ऑलरेडी मार्केट लीडर। और स्लोली ग्रेजुअली जो प्रीमियम सेक्शन है, यानी जो 10 लाख के ऊपर जो गाड़ी है, यानी नेक्सा वाले सेगमेंट में, दे आर ऑल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली कैप्चरिंग द मार्केट। नैस्डैक आपका गिरा है एंड मार्केट क्रैश तो हो रहा है, बट दीज आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसमें तो आपको देखने को मिलेगा, बट ये फिर से रिकवर कर जाएगा, स्पेशली इन इंडिया। ग्लोबली सस्टेन करना मे बी डिफिकल्ट है, बिकॉज वहाँ पे ट्रंप अभी आने वाला है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रही है, और डेमोक्रेसी को जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम अमेरिका। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट इंडिया में स्पेसिफिकली अगर हम देखें, सो दिस क्रैश विल बी टेम्पररी, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, फिर आस्ते आस्ते जो है मार्केट रिकवर कर जाएगा। और सेबी जो है वो आपका एएमसी को बोल रहा है कि भाई मार्केट अब्यूज के ऊपर थोड़ा सा देखिए, और मार्केट अब्यूज जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि डीआईआई के पास बहुत पैसा है, स्पेशली जो एएमसीज हैं, एंड दे कैन इजीली मैनिपुलेट अ स्टॉक। सो दिस माइट बी समथिंग वेयर सेबी नीड्स टू लुक इनटू। फिनटेक का जो लोन साइज है वो गिर रहा है, बिकॉज जो यंग बोरोअर्स हैं वो नंबर ऑफ लोन्स वो इंक्रीज कर रहे हैं, और उनका जो अमाउंट जो है वो कम है। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज छोटे छोटे चीज़ों के लिए अगर आप लोन लेना शुरू कर रहे हैं, सो दैट शोज दैट पीपल डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इज गोइंग डाउन, स्पेशली जो यंग जनरेशन, उनका परचेजिंग पावर स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहा है। एजुकेशन लोन का डिमांड बढ़ा है 14.5, मतलब नियर अबाउट 15% जो है बढ़ा है फाइनेंशियल 24 में, फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड बिजनेस दैट इज ग्रोइंग हियर। गवर्नमेंट ने जो है 3.86 लाख करोड़ का जो है मोनेटाइजेशन किया है लास्ट 3 years, विच इज अ वेरी वेरी वेलकम मूव। कौन कौन से सेगमेंट में किया है, स्पेशली जो कोयला, रोड, माइन, पावर, या एंड नेचुरल गैस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो दैट इज समथिंग विच विल ग्रो। So government is willing, they should bring out arbitrational, वो जो ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए
जो लोन केसेस में, लोन रिकवरी में जो हैरेसमेंट ये आस्ते-आस्ते और बढ़ेगा, क्योंकि मेरे को वो फेमस केस हमेशा याद रहेगा कि जो महिंद्रा के जो लोन रिकवरी एजेंट थे, उसने एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर जो है ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। सो दैट वाज़ समथिंग व्हिच विल डेफिनिटली आई स्टिल रिमेंबर, एंड बार-बार जो है मैं उसी केस की बात करता हूँ कि लोन रिकवरी टिपिकली यहाँ पे गुंडे जो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, वही ज़्यादातर जो है लोन रिकवरी का काम करते हैं, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उनको खुद पता नहीं होता है। सो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो इसको हैंडल करना चाहिए, और कंपनसेशन के रूप में हेवी पेनल्टी लगाना चाहिए इन जो लोन रिकवरी एजेंट है, जो अब्यूज़ करते हैं या फिजिकली अब्यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स को। एमटीएनएल 422 करोड़ का लोन डिफ़ॉल्ट कर चुका है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट पीएसयू है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़े-थोड़े एसेट्स जो है वो आपका सेल ऑफ कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑटो रजिस्ट्रेशन राइज ऑन डिस्काउंट रूरल डिमांड, तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात किया था कि ओल्ड स्टॉक को जो है वो क्लियर करेंगे, और फेस्टिव सीजन में इट विल अगेन पिक अप। सो ऑटो सेगमेंट में थोड़ा-सा स्लम था, बट आई वाज़ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट ये जो है मानसून के बाद जो है आपका रिकवर कर जाएगा, और वहाँ पे स्पेशली टू व्हीलर में और थ्री व्हीलर में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड एयरटेल हैज़ डन रियली वेल। क्वार्टर वन का नेट प्रॉफिट 158% बढ़ा है, विच इज ह्यूज। सो जियो और ये दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, दे आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर कस्टमर्स। एक तो है कि आपका केपेक्स का जो रिटर्न है वो आना शुरू हो चुका है, और उसके साथ साथ एआरपीयू भी उन्होंने आस्ते आस्ते बढ़ा दिया है। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। सो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो आज के न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया डिटेल्स में। अगर आप सारे न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में जाइए, सारे कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबरशिप लीजिए हमारे वेबसाइट में। आपको सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।